मैं साइमन नियाज़ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस एंड सर्जन्स यूके और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन यूके के साथ भी काम करती हूँ। पिछले 10-15 दिन से लंदन में इस कदर गर्मी पड़ी कि जिस्म के साथ साथ दिमाग को भी उबाल आ गए। उफ, आज मौसम कुछ बेहतर हुआ है तो मैंने सोचा आपसे गुस्से पे बात करूँ। कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं गुस्सा दबा दो, कुछ लोग कहते हैं गुस्से को काबू में रखो। भाई गुस्सा कहाँ दबा दो, बाहर मट्टी खोद के दबा दो? नहीं, गुस्सा भी जैसे कि दूसरे इमोशंस हैं, जज्बे हैं, इजहार का एक तरीका है। जैसे खुश होना, हैरान होना, परेशान होना, खौफजदा होना, उदास होना, इसी तरह गुस्सा भी एक जज्बा है, इंसानी फितरत में है, उसकी जबली हालत है और किसी को भी किसी भी वक्त कहीं भी आ सकता है। तो आज मैं गुस्से पे थोड़ी सी बात करूँगी। इंसान जब गुस्से में हो तो हमारे हार्मोन्स पे क्या असर पड़ता है। हार्मोन्स माने कि वो मादा जो कि हमारे वजूद से निकलकर जिस्म में, खून में शामिल होता है और जिस्म में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ पैदा करता है। जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, गुस्से में या खौफ में हो, उसका शिकार हो, तो उसका जिस्म जो एड्रिनल ग्लैंड है जिस्म का एक हिस्सा, वो 2 हार्मोन्स रिलीज़ करता है, छोड़ता है जिस्म में, जिस्म को तैयार करने के लिए, जो कि कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन है। इनकी बहुत ज़्यादा मिकदार जिस्म में बनती है और दिमाग भी जो है वो सारा खून पट्ठों की तरफ भेज देता है ताकि जिस्म मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए। इस रिस्पॉन्स को कहते हैं फाइट और फ्लाइट, यानी आप लड़ें या वहाँ से हट जाएं, और वहाँ से अगर आपको भागना है तो आप वहाँ से भागें। अब स्ट्रेस हार्मोन्स ने तो जिस्म को तैयार कर दिया है कि जिस्म या तो आप वहाँ से भाग जाएं या आप पूरी ताकत से लड़ें। लेकिन गुस्सा जब इंसान को आ रहा होता है तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके जिस्म को तैयार करने के अलावा आपके जिस्म पे कैसे असरअंदाज करते हैं, उसमें जिस्मानी अलामात आएंगी, जहन पे असर होगा और इंसान का रवैया और उसका बर्ताव तक बदल जाता है। इस वक्त आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप ज़रा सोचिए, उस वक्त को याद करें जब आपको बहुत सख्त गुस्सा आया था। जी, आपको, सभी को गुस्सा आता है, कभी ना कभी आता है। तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता था? तो मैं आपको याद करवाती हूँ कि आपको क्या अलामत आई होंगी। इनमें से कुछ अलामत आई होंगी, जैसे कि जब गुस्सा आपको किसी दूसरे पे आया था तो आप पे, इंसान के जिस्म पे क्या होता है, उसकी नसें खिंच जाती हैं, उसके पट्टे में खिंचाव हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना आता है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, जिस्म से हरारत निकलती है, सांस बहुत तेज़ चलता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और अगर ये स्ट्रेस हार्मोन्स जिन्होंने आपके जिस्म को प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, बहुत अरसे तक जिस्म में रहेंगे तो इसका असर होगा आपके हाजमे पे। लोगों को हाजमे के ये मसले हो जाते हैं, मैदे में जलन, अल्सर, इसके अलावा सर दर्द और कुछ लोगों को जल्दी अमराज हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, गुस्से में रहने की वजह से, और कुछ लोगों को हार्ट अटैक और फालिज भी हो सकता है। ये तो हुआ जिस्म के साथ। अब जहन के साथ क्या होता है? जहन मनफी हो जाता है गुस्से में कि उसने मुझे ये क्यों कहा। गुस्सा दूसरों पे है, लेकिन दूसरों की बात का वो मतलब खुद ही से कुछ लोग दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं और उनका गुस्से में कुछ और से और मतलब उनकी बात का निकाल लेते हैं। और गुस्से में जलन, हसद और इसके अलावा दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करना, चिड़चिड़ापन आ जाता है तबीयत में, दूसरों को पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ जाना, और गुस्सा लंबे अरसे तक रहे तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इसके अलावा मायूसी भी हो जाती है। मैंने बात की गुस्से के जिस्म और जहन पर असरात की। अब इसका इंसान के रवैये पे क्या असर होता है, इसके बर्ताव पे क्या असर होता है। कुछ को गुस्से में आपने देखा होगा कि दरवाज़ा ज़ोर से मारते हैं, कुछ लोग चीज़ें पटकते हैं, और कुछ लोग चीज़ें तोड़ भी देते हैं, कुछ लोग दूसरों को बुरा भला कहते हैं, ऊंची आवाज़ में लड़ते हैं, और गुस्से में कुछ लोग दूसरों को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंतहा पे पहुंच जाते हैं और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, यानी सेल्फ हार्म, अपने आप को कट लगाना, अपने आप को ज़ख्मी करना।
या वॉयलेंस की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि किसी पे हाथ उठाना, मार कुटाई शुरू कर देना। अब गौर किया आपने गुस्से का हम पे कितना ज़्यादा असर होता है हमारे जहन पर और हमारे जिस्म पर और हमारे रवैयों पर। ठीक है, गुस्सा आ गया, सभी को आता है, आपको आता है, मुझे आता है, सभी को आता है, किसी भी वक्त आ सकता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि गुस्से का इजहार कैसे किया जाए। जैसे खुश होते हैं तो खुशी का इजहार का एक तरीका है ना, इसी तरह गुस्से के इजहार का भी तरीका है। लेकिन अहम बात, एक बात और याद रखें कि ज़िंदगी में हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। मुझे भी कभी कभी अपने आप को ये बात याद कराने की ज़रूरत पड़ती है कि हर वक्त अपना मुंह खोलना ज़रूरी नहीं है, और अब तो हाथ को भी ज़रा काबू में रख लो। ये ग्रुप्स पे जो कमेंट्स हर का एक का रिस्पॉन्स देना है, उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, क्योंकि लोग कुछ से कुछ मतलब निकाल लेते हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं, चीज़ें हैं कि जो इंसान के कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं होती। जैसे कि मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ अपने एजुकेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो कुछ लोगों को ये पसंद आएगी, कुछ को नहीं आएगी। जो मेरे इख्तियार में नहीं है, जो मेरे इख्तियार में है कि मैंने ये वीडियो बनाई, वो मैंने किया। और जो चीज़ें इंसान के कंट्रोल में हैं, जैसे कि जो उसके इख्तियार में हैं, वो है कि उसकी सोचें, उसका रवैया, उसके फ़ैसले, और उसने किस बात पे फोकस करना है, किस बात पे मेहनत करनी है। और कुछ चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या महसूस करेंगे, दूसरे लोगों ने क्या सोचना है, और उनके फ़ैसले, उनकी पसंद नापसंद। और इसके अलावा माजी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो गुज़र गया वो गुज़र गया। और जब बात गुस्से की हो रही है, और मैंने लंदन की गर्मी की भी की है, तो मैं कहूँ कि मौसम भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इख्तियार में नहीं है। तो इन बात का मकसद ये है कि जो चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं, कंट्रोल में हैं, इंसान को उन पर फोकस करना चाहिए, उस पर अपनी मेहनत लगाएं, अपनी एनर्जी लगाएं, अपनी ताकत लगाएं। और अगर गुस्सा एक इमोशन है, एक जज्बा है और इंसानी फितरत में है, तो इस बात करने का मकसद ये है आज की कि गुस्से का इजहार सही तरीके से करें। थोड़े से तरीके आपसे शेयर करना चाहूँगी, लेकिन इस पे सोचिएगा ज़रूर। कभी मौका हुआ तो लंबी बात करेंगे। तो थोड़ी सी टिप्स हैं कि वो जगह छोड़ दें, उस वक्त अगर ख़ामोश हो जाएं तो बेहतर है, बाद में उसी टॉपिक पे बात कर लें, और ठंडे दिमाग से बात करें। जैसे ईमेल्स आती हैं वर्क प्लेस पे, तो उसी वक्त फ़ौरन से टाइप करके जवाब ना दे दें, ज़रा सोचें, उसके बाद उसको पढ़ें एक दो बार, फिर जवाब दें। और फ़ोन, अगर फ़ोन कॉल पे हैं तो उस वक्त कहें कि बाद में बात करेंगे। इसके अलावा किसी और को, अगर दो लोगों में कोई अनबन हुई है तो किसी और को बीच में डालें, बाद में उसके थ्रू बात कर लें। पानी का गिलास पी लें अगर गुस्सा बहुत आ रहा है, अपनी तवज्जो किसी और तरफ कर लें। लोग कुछ 10 तक गिनते हैं, या कुछ रिलीजियस मजहबी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। आम जिंदगी में भी मुस्बत जुमले अपने जहन में दोहराएं। ग्रैटिट्यूड जिसे कहते हैं, शुक्र अदा करना, उसको अपनाएं। हमारे पास तो शुक्र अदा करने के लिए चीज़ें ही नहीं ख़त्म होती। ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और हम शुक्र अदा करने के लिए हमारे पास टाइम ना ख़त्म हो, थोड़ा पड़ जाए, आँखें, हाथ, नाक, मुँह, खुदा ने हमें क्या क्या नहीं दिया हुआ, हम किस किस चीज़ का शुक्र अदा करें। और पुरसुकून रहने के लिए वर्जिश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि किसी ने अगर आपके साथ बहुत बुरा किया है, मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाह रही, लोगों को पैगाम देना चाह रही कि जी गुस्सा है तो उसको हमेशा डाइवर्ट करें। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपके ख़ानदान में या आपकी वर्क प्लेस पे, तो ख़ानदान में किसी से ज़रूर शेयर करें। वर्क प्लेस पे अपने मैनेजर को ज़रूर शेयर करें और उनसे मशवरा करें और उस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके अंदर रहेगा तो मुख्तलिफ बीमारियां बन सकती हैं, आपके जहन पर, जिस्म पर असर हो सकता है। इसके अलावा दरगुजर करना और माफ़ करना, वो कहते हैं ना कि बड़ों का शेवा है, लेकिन कमज़ोर भी मत बने।
जाते जाते आखिर में कहूँगी कि मौलाना रूमी ने कहा था कि गुस्सा एक आंधी की तरह है। जैसे आंधी आती है ना, और थोड़ी देर के लिए आती है, कुछ घंटों के लिए आती है, और सब कुछ बहुत सारे आपने देखा है कि आई और बहुत सारी चीज़ें, दरख्तों की टहनियाँ टूट गईं। तो वो आती तो है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जाते जाते दरख्तों की बेशुमार शाखें टूट जाती हैं। तो अगर आपने रिश्ते बना कर रखना है तो अपनी ज़ुबान और हाथ को काबू में रखें और गुस्से के इजहार का सही तरीका अपनाएं। बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।